जो हमारा बुजुर्ग गया वो हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारा बुजुर्ग आगे गया, हम आगे रहेंगे, हम शहीद होंगे, बुजुर्गों को शहीद होने नहीं देंगे। उनमें से मृत्यु भी हो गई है इनके साथी की, शंभू बॉर्डर पर लाया गया है, सामने प्रशासन है और सैकड़ों किसानों की ये लाइनें दिख रही है। दिल्ली कूच करेंगे अब सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर बैठने वाले किसान, प्रशासन वाला नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई पैंक नहीं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। 4 दिन के इस विरोध प्रदर्शन में शंभू बॉर्डर पर कई लोग घायल हुए हैं और उनमें से मृत्यु भी हो गई है इनके साथी की। देखिए ये तस्वीरें रात की हैं, चौथे दिन रात की ये तस्वीरें हैं कि जो उनके साथी जो इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके मृत शरीर को भी, उनकी बॉडी को यहाँ पर लाया गया है। और देखिए तमाम किसान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये काफ़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती हैं कि देखिए उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए किस तरीके से हाथों में ये फूल लगे हुए हैं और उनके नारे यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हैं। अमर रहे के नारे अपने साथी के लिए लगाते हुए दिख रहे हैं। मृत शरीर को शंभू बॉर्डर पर लाया गया है, सामने प्रशासन है और सैकड़ों किसानों की ये लाइनें दिख रही हैं। उनके साथी जो अब नहीं रहे, इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, लगातार यहाँ पर डटे हुए थे, अब वो नहीं रहे। और देखिए किस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, रात में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। गैस का गोला था जी, वो सब सांस अंदर रुक गया उसका और उससे दम घुट गया जी उसका। आंसू गैस के गोले के, हाँ जी उससे हाँ जी किस तरीके से उन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं और उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर को यहाँ लाया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। अपने साथी को लेकर के आए हैं और तमाम किसान, हजारों की तादाद में जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। लगातार 4 दिन से ये जद्दोजहद जारी थी और लगातार अभी भी जारी है, तनावपूर्ण स्थिति है। पर उस बीच में अभी 2 घंटे पहले यहाँ पर जाप भी किया गया है। उनको उनके अपने साथी लाने से पहले यहाँ पर जाप भी हुआ है, 2 घंटे पहले जाप भी हुआ है और वाहिगुरु का जाप इन तमाम किसानों ने किया है। क्या तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर चल रही हैं, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और काफी एक्सक्लूसिव हो जाती है कि देखिए रात में किस तरीके से अपने साथी को यहाँ पर लाए हैं, अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है। तो हमारे साथी शहीद हुए हैं ना, हमारे बुजुर्ग बाबा जी, मैं तो सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ इस प्रशासन को। मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाड़ा जिले से हूँ और हमारा गृह मंत्री अम्बाड़ा का है। मैं अनिल विज को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 में हम गिन गिन के बदले लेंगे। 750 किसान शहीद हुए थे, आज हमारा एक किसान शहीद हुआ है ना। रोड इनके हैं, जाम कर दिए, प्रशासन है इनके पास, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया दिल्ली जाने का। गांव हमारे हैं, अगर ये गांव में एंट्री कर गया ना अनिल विज, तो हम भी किसान के बेटे नहीं, इतना बढ़िया स्वागत करेंगे। अगर हमारे पास भी वाटर कैनन है, हमारे पास स्प्रे के पंप, अगर खाद की दवाई से स्प्रे ना की ना इस अनिल विज को, मैं बताऊंगा मेरा जो हमारे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है उसने सरकार पर ही आप, हरियाणा सरकार का जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, 302 के पर्चे दर्ज कराए उन्होंने पिछले आंदोलन में हमारे ऊपर, 307 के पर्चे दर्ज कराए। पर्चों से डरने वाले किसान नहीं। अब भी
पर उससे नुकसान हो रहा है, ये भी तो चीजें हैं कि एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। जो हमारा बुजुर्ग गया वो हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारा बुजुर्ग आगे गया, हम आगे रहेंगे, हम शहीद होंगे, बुजुर्गों को शहीद होने नहीं देंगे। हमारे मतलब अभी भी आप पीछे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैडम जी, अगर शांति हमारा शांति प्रिय आंदोलन है, एक चीज हमारे दिल में, हमारे आगू किसान लीडर, हम उनकी जैसे शहीद आजम भगत सिंह के चलाए उनके वंशज हैं हम। शहीद आजम भगत सिंह ने भी अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसका जेल में जब उनको सजा सुनाई गई थी फांसी की तो वजन ज़्यादा हुआ था, कम नहीं हुआ था। हमारे अंदर भी वो खून आज दौड़ रहा। अगर हमारे किसी आगू लीडर ने रविवार की मीटिंग के बाद कुछ ना हुआ, सोमवार को फतेह बुला दी अरदास करके, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना प्रशासन है सारा नदी में दिखेगा। ये हमारे अंदर वो खून हरा, हम कितने ये वो कौम है, हमें बैरिकेड तोड़ने की जरूरत नहीं। ये इतने लोग हैं, जब यहाँ से फतेह बुलाएंगे ना, कोई प्रशासन वाला नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई पैंक नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये हरियाणा सरकार जो खट्टर, ये गूंगी बैरी सरकार है, इसको एक बहुत बड़ा वहम है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है। हमारे गृह मंत्री ने 1-2 दिन पहले बयान भी दिया था। मैं उस अनिल विज को एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये खालिस्तानी ऐसा सोचते तो आपसे मीटिंग करते क्या? इसका जवाब दीजिए मुझे। क्यों मीटिंग करते? वो कह रहे, उसने बयान दिया है अनिल विज ने गृह मंत्री है जो हरियाणा का, उसने बयान दिया है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी, पाकिस्तान का बॉर्डर भी ऐसा। मुंडा जी तो आपसे मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग में समाधान क्यों नहीं होता? 13 महीने मीटिंग की पहले, और हमें एक लॉलीपॉप देकर उठा दिया गया वहां से कि आपकी मांगे मान लेंगे 13 महीने बाद। तो अब दोबारा आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? हम कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे, लिमिटें नहीं मांग रहे, लोन नहीं करा रहे। मोदी कहता है मेरी गारंटी पे लोन ले लो। क्यों लोन ले? हमें ऐसा बनाया जाए कि हमें लोन की जरूरत ना पड़े। क्यों हमें लोन में दबाया जा रहा है? अभी ये मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आप अपने साथी को यहाँ लाए? सभी ने हम अपने साथी का, मैं आपको कहना चाहता हूँ मैडम, हम अपने साथी को शहीद हुए हैं, हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, हम उसका बदला लेंगे। हरियाणा के हमारे बड़े भाई पंजाब से जो जितने हमारे साथी आए, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हम उसको लेने आए थे हरियाणा से। हम दोनों भाई हैं। 8 तारीख से घर से निकला हुआ हूँ। मेरे घर डेली पुलिस से ये स्टाफ जाता है कि कल परसों किसी ने झूठी खबर दे दी कि घर आया था, तो घर फिर चले गए उठाने के लिए, पर्चे दर्ज करने। क्या पर्चे दर्ज करेंगे? पर्चों से नहीं डरते। अपनी कौम के लिए अगर शहीद होना पड़ा, उन जो हमारे बाबा जी शहीद हैं उनसे पहले हम शहीद होंगे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपने नौजवानों की गलती मानता हूँ कि उस बुजुर्ग की जगह हमें होना चाहिए था, हम शहीद होंगे। ये प्लास्टिक की गोलियां मार के डरे। अरे अगर दम है इस प्रशासन में, इस अनिल विज में, मैं कहता हूँ गृह मंत्री को हरियाणा के, तेरे अम्बाड़ा से हूँ, हमारी छाती में गोली मारे। आंसू गैस के गोलों से क्या हमें, हमारे बुजुर्गों को डराया जा रहा? हमार सीधी छाती में गोली मारे, असली की 315 के फायर मार रहा, सीधी मारे। हम भागने वाले नहीं, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, खाएंगे तो छाती पे खाएंगे। ये वो कौम है, ये वो सिख कौम, ये वो किसान कौम जिसने पहले भी लड़ाई लड़ी है, और इस देश को जो रोटी आज आज़ादी के जो हमारे जो लोकतंत्र है। 50 मीटर पर है ये तस्वीरें भी उन्होंने देखी हैं कि यहाँ पर वो आए प्रशासन मैं कह रहा 50 मीटर पे। मेरी तो एक मन की इच्छा है कि हमारा कोई भी प्रधान पंजाब का, हरियाणा का, एक भी आगू जब ये अरदास करके फतेह बुलाएंगे ना, ये 50-25 मीटर कुछ नहीं, आपको ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर गोली लगी, आप ये चेहरा ध्यान से देख लो, अगर ये गोली लगेगी तो छाती पे लगेगी, किसी के पीठ पे गोली नहीं लगेगी। बाज के गोली नहीं खाएंगे, आगे जाके गोली खाएंगे, मारे गोलियां। मैं तो अपने प्रधानों से भी एक हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि अगर ना निकले, हाँ अपने किसान अगर ना निकले तो सोमवार को एक अरदास करके और फतेह बुला देंगे और दिल्ली कूच करेंगे। अब सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर बैठने वाले किसान नहीं है। अब की बार दिल्ली एंट्री करेंगे, दिल्ली एंट्री करेंगे। अभी आपके साथी को लाया गया है जिनकी 55 से 60 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। जी। लगातार और भी लोग घायल हो रहे हैं। देखो जी, स्थिति आगे क्या रहेगी, क्योंकि हानि इधर की भी हो रही है और ऐसे चलता रहा तो कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो जो सरकार है कणक घृत काम कर रही है। पहले तो जो गोला फेंक रही है ना, एक्सपायर गोला है,
जो बम हमारे ऊपर फेंका जा रहा है एक्सपायर हुआ है, जो कि दबन के लायक है, किसी यहाँ यूज करने के लिए नहीं, जिसकी इतनी ज़्यादा पावर है कि जो हमारे जो बुजुर्ग को 2 मिनट में उसको बेहोश कर दिया, आधे मिनट में ही, तो इसको उठाकर फिर लेके गए हैं। मतलब ऐसे आप कह रहे हैं एक्सपायरी जो आंसू गैस के हाँ, जा रहे हैं उससे दिक्कत हो रही है। वही दिक्कत उससे हुआ, तभी उसकी मौत हुई है। और जो वाटर कैनल में पानी नहीं है उसमें भी केमिकल है, हर तरह का रंग निकलता है। शायद सभी ने देखा होगा, मीडिया में भी गया जब इन्हें फेंका, वो भी बहुत घातक है, जो कि चमड़ी को उधेड़ देगा जब फेंकेगी। देखो एडा कणक करता काम सरकार कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि हम किसान हैं, हम इससे बातचीत करने के लिए आए हैं। इसको जो ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। मैं अगर सीधे बात करूं तो सुबह के समय अलग माहौल होता है, दोपहर में कुछ अलग माहौल होता है, और शाम में हमको तस्वीरें ये भी दिखी कि जाप करते हुए, वाहेगुरु का जाप करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दिए। पर दोपहर में ये भी दिखाई दिया कि एक तरफ पुतले फूके जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दोनों तरफ से ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो इधर के भी तो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, काफी तरह अलग अलग यूथ भी है तो बुजुर्ग भी हैं, और नहीं पता कि कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो सकती है। देखो जी, पीसफुली चल रहा है, किसान भी हमारा सियाना है, नौजवान भी अच्छी तरह सियाना है। जो लोग बीच में जो सरकार की ओर से जहाँ उधर से शरारती लोग हैं वो शरारत करते हैं, तब जाके उधर से आज दोपहर को गोला फेंका गया। जो शरारती लोग, आप कह रहे हैं आपकी तरफ से कुछ कोई नो, नेवर कुछ नहीं हुआ। हमारे आदमी कोई भी दिखा दे कि हमारे किसी ने कोई गलत काम किया हो। सभी लोग आराम से शांति बनाई रखे है, सब लंगर चल रहे हैं, और शाम की टाइम को रह रस का पाठ होता, जो साडा नियम है, जो गुरु को याद करते हैं, उसी तरह हम वो ये पाठ पूजा यहीं करते हैं। अभी आपके साथी को लाया गया, उनके मृत शरीर को लाया गया जी। क्या मकसद यहाँ पर लाने का है, मैं ये सीधा पूछना चाहती हूँ। मैसेज यही कि सरकार को मैसेज ये जाना चाहिए कि जहाँ से सरकार ने, जो खट्टर सरकार की फोर्स ने हमारे आदमी को घायल किया, और इनको भी पता चले कि हमारे आदमी को यहाँ जो भी डाडू बाडी ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ आए कि इन्हें एहसास दिवाने के लिए कि भाई हमारा तुम आदमी आज शहीद किया, अगे भी हमारे से बली बहुत ली है, कोई बात नहीं है। हमारा एक पहली बार दिल्ली से वापता नहीं पाया, हमारे गुरुओं ने भी, गुरु तेग बहादुर जी से लैके सभी ने कुर्बानियाँ दिया, कोई बात नहीं है। कुर्बानी तो चलती रहेगी, क्योंकि हम जितनी देर तक हमारा जो बनता हक, जो MSP गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और C2 के आधार पर जो साडा बनता हक ना मिलिया, उन्नी देर तक असी लड़ांगे। आप ये दिखाने आए हैं प्रशासन को कि एक आपके साथी शहीद हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जो भी पर्चा दर्ज होना, जो भी होना, जहाँ की पुलिस करेगी ना, जहाँ के थाने वाले, जो भी हुआ उसका जो आदमी ने किया, जहाँ कैसे कह लो कि जो भी हुआ है उसका कोई ना कोई भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना सरकार को। जी, अभी चौथा दिन है ये, और रात को आप फिर से यहीं अपनी मोर्चेबंदी को जारी रखने वाले हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के आए हैं। मीटिंग भी लगातार चल रही है। सरकार से बिल्कुल एक तरफा ऐसे कैसे आपका मतलब नाराजगी हो गई कि अब बिल्कुल ही विश्वास नहीं रहा? देखो, सरकार के हालात वो बन गए हैं हाथी के दांत वाले, दिखाने वाले और खाने वाले और। कितनी बार इन लोगों ने हमारे से वादा दावा किया, किसी को कुछ नहीं दिया आज तक। कोई बोले, चाहे जुआ का जो बोला कि इतनी नौकरी देंगे, वो भी नहीं मिला। और हमारा तो बिल्कुल इससे विश्वास उतर चुका है कि हमारे से बातचीत करके 700 किसान पहले भी हमने शहीद किया इस दिल्ली की धरती में। तो वहाँ ये मोदी जी बोले कि मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती मैं समझ नहीं सका, माफ़ी मांग के इसने बोला कि आप लोग जाइए, मैं कमेटी बना के सारे कानून जो है उसी तरह तुरंत मैं लागू करूँगा, जो कि जब आपका बनता हक है। लेकिन अभी हम दोबारा मोदी जी को याद करवाने आए हैं कि मोदी जी आपसे जो पहले गलती हुई है तो अब तो ना करो। आप देखो, हम याद करवाना है भी हमारा जो बनता हक है हमें दे दो, जो भी MSP गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो भी 5.5 या बिल एक्ट है इसमें। हाँ ठीक है, आपने 700 किसानों को भी याद किया जो पहले किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। बिल्कुल, एक आपके साथी अभी यहाँ पर आए,
और लगातार आप स्थिति को भी याद दिला रहे हैं कि जो हमारी पुरानी मांगे हैं वही हमारी अभी है। हाँ। पर आपको ये भी पता है कि एमएसपी का मुद्दा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं सरकार इसीलिए हिचक रही है। आपको देखो, लगता है ऐसा, या फिर कितना इजी लग रहा है आपको ये? जो सरकार जब सत्ता में आती है ना, जी। जो वोट की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो वादे करती है हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन बाद में जो कारपोरेट के साथ रल मिल जाते हैं ना, फिर ये भूल जाते हैं किसान को भी और देश के लोगों को भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं पर कॉर्पोरेट घरानों के कारण। हाँ, कितना कर्जा उन्होंने कारपोरेट का माफ़ किया, 14 लाख करोड़ रुपया माफ़, 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया, तो फिर किसान का मजदूर का क्यों नहीं हो सकता? ठीक नहीं, सबसे ज़्यादा किसान ते मजदूर देश में सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं हमारे सारे इंडिया में, और लूट के वो ले जाते हैं कारपोरेट, जो इन्हों के साथी बन जाते हैं। देखा मुझे मालिया और भी काफ़ी जेड़े आ वो सभी लोग यहाँ से चल गए। अब तक देश की इकॉनमी इतनी नीचे गिर गई है कि अब हमारे लोग बहुत देर से उठाएंगे जे अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा तो। अच्छा, देखिए आप सरकार के कार्यकाल और कामों को लेकर के भी उंगली उठा रहे हैं। लड़ाई आपके कॉर्पोरेट घरानों से है या फिर सरकार से? हमारी लड़ाई सिस्टम से है। जो सरकार बनती है ना, सिस्टम जो सरकार डैमेज कर देती है, हमारी लड़ाई सिस्टम से। सरकार आएगी फिर चले जाएगी, सरकार आएगी फिर चले जाएगी, लेकिन जो वादे दावे करके झूठे लारे ला के सरकारें वो बनती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा घातक है। और वो एक पासा साइड ले जाती हैं कि कारपोरेट वाला ही, जहाँ कह लो बड़े घरानों का ही सोचते हैं आम जीवन। कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि मीटिंग लगातार आपकी जारी है, हाँ, अब क्या करने वाले हैं? अगर मीटिंग चलती रही, चौथा दिन है, बीच बीच में ये भी बातें उठती हैं कि हम जाने वाले हैं, तैयारी हमारी पूरी है, कभी ये उठता है, कभी कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, लगातार अलग अलग बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। तैयारी क्या है अब आपकी? देखो, कि अगर मीटिंग जारी है और सोमवार को लेकर के भी आगे भी होने वाली है, लगातार अब भी हो रही है, क्या लगता है आपको कि क्या कदम उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा, या आगे क्या है? देखो, मीटिंग पहला तो सरकार बिल्कुल बेखबर थी। जब हमारे आगू ने बोला कि हम दिल्ली जाना, तो तब हमारे से मीटिंग लगानी शुरू की। नहीं तो पहले तो कहते हमारा टाइम ही नहीं। जो मंत्रिमंडल बैठे हैं ना, मंत्री जे पीयूष गोयल हो गया, जहाँ अर्जुन मुंडा जी हो गए, बोलते हमारे से टाइम नहीं। जब हमने तैयारी की भी हम दिल्ली को घेरेंगे दोबारा, पहले तो नेताओं ने हाँ टाइम ही नहीं निकाला। हाँ, अभी निकाल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। मीटिंग चलेगी, जो को हल होगा ठीक है, नहीं तो जो अगला एक्शन होगा हमारी जथेबंदी जो बोलेगी वही होगा। आगे जाना क्या करना वो हमारे डिसाइड करेंगे। क्या वो कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अपने साथी को यहाँ पर लाए। ये तस्वीरें लगातार निकल रही हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।